वो तो चाहते ही है कि तुम आज चली जाओ मायके, क्योंकि वो पार्टी करने लगते हैं घर में। अगर 4 दिन भी मायके रहते हैं तो उनके मौजे जाते हैं घर में, और सारे बर्तन हमें ही वहाँ से आके मांजना पड़ता, तो क्या फायदा है मायके जाने तो का। कभी आपने मायके जाने की धमकी नहीं दी? कभी नहीं दी, और वो तो कहते हैं कि जाओ तुम, हम छोड़ के आ रहे। लेकिन आप नहीं जाती हैं? नहीं, हम जाते नहीं हैं, बहुत कम जाएंगे, सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे। मतलब आप उन पर बड़ी नजर रखती हैं इसका मतलब? रख नहीं पड़ता है। नहीं, दूसरी धमकी दी है। क्या? चाहे जितनी लड़ाई कर लो, ना तुम्हें जाने दूंगी ना जाऊंगी खुद, जो मैटर है यही सॉल्व करेंगे। जो महिलाएं अपने पति को मायके जाने की धमकी देती हैं, क्या लगता है वो अच्छा करती हैं? वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उनको और आज़ादी दे देती हैं मर्दों को। मतलब वो आनंद के क्षण नहीं देना चाहिए, वो उन्हें नहीं देना चाहिए, वहीं रहना चाहिए। आनंद के क्षण उन्हें नहीं देना चाहिए। ये तो आप अभी साफ वाली बातें कर रही हैं। भाई अगर आपको किसी को पनिशमेंट देना है तो आप उसको रिलीज मत करिए ना, उसके साथ रहिए वहीं पे। हाँ, होता है, आमतौर पर महिलाएं बोलती हैं। मैंने अपनी काफ़ी दोस्तों से ये सब चीज़ें सुनी हुई हैं, लेकिन मैं कभी नहीं बोल पाई। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बाहर ही रहते हैं। तो ये आपका बोनस है? ये मेरा बोनस पॉइंट है कि मैं उनको बाहर कर देती हूँ और खुद घर पे रहती हूँ। अच्छा, महिलाएं इस तरह की जो दम देती हैं, क्या लगता है उनके पीछे उनकी क्या मानसिकता होती होगी? ताकि जेंट्स उनकी बात माने। वो अगर ये दिखाएंगी कि मैं मायके चली जाऊंगी, मेरे बिना कोई काम नहीं होगा उसका, तो ये वो गलत सोचती हैं। सर मेरा मानना तो ये कि घर में ही रह करके, जब पति से शादी हुई, जिस इंसान से शादी हुई वो पति बना है अपना, तो अगर हम मायके जाने की धमकी देंगे तो वो भी अपने घर जाने की धमकी देंगे, तो ये तो कोई मतलब नहीं है। अगर रहना है हम उनके ही साथ है, वो उनको मेरे साथ रहना, तो हम तो झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, जो भी करना है साथ में रह के घर में ही करेंगे। और करना मैंने किया भी है, धमकी मायके जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए कि घर में खुद ही माँ बाप ही कहते हैं। ऐसी महिलाएं हैं? जी सर, बहुत हैं ऐसी कि वो हमेशा धमकी देती हैं, और सुनने वाले लोग सुनते भी हैं, उनके हस्बैंड सुनते हैं। लेकिन मेरे, अगर हमने जिस दिन भी धमकी दी, वो पहले कहेंगे कि तुम चली जाओ, और मैं मायके तो बाद में जाऊंगी, मेरे माँ बाप पहले मुझे भगा देंगे अपने घर से कि भैया लड़ाई तो करके। डर के मारे आप नहीं कह पाए? सर डर के मारे क्या, कभी सपोर्ट ही नहीं मिला घर से कि इस तरह से कि आप घर अपने ससुराल में झगड़ा करके, हस्बैंड से झगड़ा करके मायके आएँ, नहीं। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जो महिलाएं मायके जाने की धमकी देती हैं, उनको मायके वाले सपोर्ट करते हैं? जी सर, बिल्कुल सपोर्ट करते हैं सर। इसमें एक ना कहीं अगर किसी बेटी का घर टूटता है तो उसमें माँ बाप का भी कहीं ना कहीं हाथ होता है। देखिए, वो जानती हैं कि मतलब घर में जो घर की घरेलू व्यवस्था है, खाना बनाने से लेकर के पूरे घर को संभालने की, बच्चों की जिम्मेदारी, उनके स्कूल जाने का, सब पति के कामकाज का सारा, मतलब वो केंद्र तो मतलब स्त्री है, तो वो सोचती कि मेरे बिना घर नहीं चल सकता है। तो जब वो देखती है कि जब ज़्यादा ही हमें कोई तंग कर रहा है या ज़्यादा हमें घर में परेशान हो, तो वो एक धमकी एक बार दे देती है। लेकिन हालांकि वो जानती है कि यही मेरा परिवार है, यही मेरा घर है, लेकिन धमकी के स्वरूप कभी कभी हाँ दे सकती है, मतलब, और दे देना स्वाभाविक है। तो उस धमकी के पीछे क्या आपको फायदा मिलता है? फायदा है कोई भी नहीं। वो कहते हैं जाना है तो चली जाओ। वो पता है कि वो पत्नियां जाएंगी तो है नहीं, सिर्फ धमकी ही दे रही है। तो आप सच में सिर्फ धमकी देती हैं या कभी गई भी हैं? नहीं, सिर्फ धमकी दी। तो उससे आपको लाभ क्या मिला? कुछ नहीं, कभी कभार मान भी जाते हैं धमकी से, कभी कभार नहीं मानते हैं, बस यही है। तो आप टेरर बनाने के लिए? हाँ, बस टेरर। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो महिलाएं धमकी देती हैं उससे क्या पति आमतौर पे उनमें बदलाव आता होगा? मेरे हस्बैंड में तो नहीं है कोई बदलाव, और किसी के में आता हो तो मुझे पता नहीं। देखिए, वो धमकियां देती हैं डराने के लिए कि हमारे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, बट ऐसा होता नहीं है। हर इंसान अपनी जीविका चला सकता है, बहुत आराम से चला सकता है, बट रिश्तों को सजोए रखना, उसमें प्यार भरना, उसमें रंग भरना, ये एक औरत का ही काम होता है। हस्बैंड थके हारे आते हैं पूरे दिन काम करके, स्ट्रेस लेवल काफ़ी अच्छा होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, अच्छे लेवल पे होता है। तो और एक औरत अगर थोड़ी सी मुस्कान लाने के लिए, उनका स्ट्रेस दूर करने के लिए कुछ उनके फेवर का करे, तो मुझे लगता है ये मायके जाने की और लड़ाई होने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। फिर भी कभी रिश्तों में हो जाती है, 19-20 हो जाती है, हर घर परिवार में होता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हर छोटी छोटी बात पे आप मायके की धमकी दो। आप बैठ के, आप उनकी गलती, जब वो ठंडे दिमाग में हो जाएं, तब आप उनको उनकी गलती बताओ, उनसे पूछो मेरी गलती कहाँ लगी। आज तक तो सर कभी ऐसा चांस नहीं पड़ा, लेकिन हाँ फिर भी ज्यादा लड़ाई हो जाती है तो हम तो कहते हैं छोड़ के जा रहे हैं मायके, जा रहे हैं अपनी मम्मी के पास रहने, नहीं रहे। तो
क्या रिएक्शन होता है उनका? कहते चले जाओ, आ जाओ। तब आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, जाते ही नहीं है सर, घर छोड़ के कौन जाता है, नहीं जाते। मतलब वो जो धमकी होती है वो सिर्फ दिखावटी होती है। करती है महिलाएं ऐसी? हाँ करती है, बहुत करती है। तो उसका और कई तो फायदा पैक करके चली भी जाती है बाहर, फिर वापस भी आ जाती है अंदर। तो ये इससे कुछ फायदा मिलता है? कुछ नहीं मिलता, धमकी, बस प्यार बढ़ जाता सर। हमें कई पत्नियों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि पत्नी धमकी देती है तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनकी आज़ादी के क्षण शुरू हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये धमकी देने का रीजन ये रहता है, धमकी देने से जो चीज पति को समझ में नहीं आ रही है आ जाती है, और थोड़ा प्यार बढ़ जाता है बीच में, ये चीज होती है। इस तरह का प्यार आपने बढ़ाया? बिल्कुल बढ़ाया है सर। कितने बार धमकी दी? 2-4 बार। ज्यादा नहीं देते सर, चांस नहीं मिलता, लेकिन हाँ दे देते हैं, जा रहे मायके, अब नहीं रहना यहाँ पर, चले जाएंगे, आएंगे नहीं, ऐसा होता है। अभी करती हैं? करते हैं सर, और ये करना भी चाहिए, जरूरी है, प्यार बढ़ता है, इसी से तो प्यार बढ़ता है। फिर वो मनाएंगे, नहीं 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 जाओ, अच्छा ठीक है हो गया ऐसा, लेकिन हम तो कह देते जा रहे, आप बढ़ाती रहती प्यार? बढ़ाते रहते हैं प्यार। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं करती, क्योंकि उन्हें चारों तरफ से घूम के ससुराल मायके में कितने दिन रह लेंगे, 1 महीने 2 महीने 4 महीने, लेकिन घूम घाम के चाहे जैसे हाल में ससुराल हो, ससुराल तो आना ही है, हर हाल में ससुराल आना है, उसमें एडजस्टमेंट होना पड़ता है, क्योंकि अपने घर का माहौल चेंज होकर अपन दूसरे घर में जाते हैं ना, तो वहाँ का थोड़ा मॉइस्चर अलग होता है। तो आपको लगता है कि जो महिलाएं इस तरह की धमकी देती हैं वो अपने घर को ही तोड़ने की कोशिश करती हैं? हाँ, घर टूटता है ऐसे। देती है ऐसे तो मैंने भी बोला, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि मैं चली जाऊंगी या रुक जाऊंगी। कभी जैसे मूड खराब होता है तो मान लो आ जाते हैं तो मूड फ्रेश हो जाता है, अपने घर चले जाते हैं, बात खत्म। अच्छा, मायके में आके फ्रेश हो जाती, ससुराल में हाँ, थोड़ा दिमाग मतलब टेंशन मुक्त हो जाता, जो टेंशन धमकाती हैं आप पति? नहीं, बिल्कुल नहीं धमकाते नहीं है, अगर धमकाते तो कहते जाओ। अच्छा, मतलब जैसे आपने धमकी दी कि जाओ तो वो खुश होते हैं? नहीं नहीं, वो क्यों खुश होते हैं, ना वो भी झगड़ा नहीं करते, हम भी झगड़ा नहीं करते, थोड़ा वो बोलते हैं तो हम चुप हो जाते, या हम बोलते हैं तो वो चुप। यस सर, ऐसा होता है। आपने भी किया? सर किया है। कैसे, क्या किया? यही सर कि घर चले जाएंगे। फिर क्या हुआ? सर ताकि ये क्या, ऐसा मोस्टली लेडीज कहती हैं कि घर चले जाएंगे, अपने मायके चले जाएंगे, तब समझ में आएगा तुम्हें मेरे बिना, मतलब खाना पीना, कपड़े, मतलब एवरीथिंग, जो जिस चीज को हम पूरा कर रहे हैं मेरे जाने के बाद आपको उस चीज की। तो आपके पति को समझ आया? यस सर, बिल्कुल आया सर। कई पतियों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि भैया मायके अगर वो जाती है तो हमारे तो आज़ादी के दिवस शुरू हो जाते हैं। नहीं सर, मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है। मेरे रहने या नहीं रहने पर कोई बंदिश नहीं है सर उनकी तरफ से। क्या लगता है आपको, जो पत्नियां धमकी दे के बार बार मायके चली जाती हैं वो अच्छा करती हैं? नहीं सर, गलत है। कैसे गलत है सर? बिल्कुल, ये बार बार ये कहना कि चले जा रहे हैं, या सर ये इस तरह से अपने घर को बिगाड़ना है सर। कभी बाई चांस कभी कुछ ऐसी बात हो जाती है तो खैर मायके जाने का तो नहीं बोला, लेकिन बोला है कि मैं कहीं ऐसी चली जाऊंगी। धमकाया है? हाँ। क्या आपको लगता है कि पत्नियों के धमकाने से पति को नहीं डर लगता है? नहीं सुधर पाते, लेकिन नहीं सुधर पाते। तो जो महिलाएं धमका के मायके की धमकी दे के अपने मायके जाके बैठ जाती, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो अच्छा करती हैं? नहीं, वो गलत है। खैर वो तो सब, क्योंकि घर जो अपना है वो अपना ही रहता है, मायके जाने का कोई उसका सलूशन नहीं है। मायके चली जाएंगी, कितने दिन रहेंगी, वहाँ भी भाई है भाभी है, तो उनके फिर ताने झेलने पड़ेंगे, इसलिए अपने घर में जैसा भी है तो अपने घर में ही एडजस्ट कर, रानी बन के मायके में फाइट करनी चाहिए। कोई मतलब नहीं है, धमकी देने का कोई मतलब नहीं है। मायके तो जब जाओ खुशी खुशी जाना चाहिए, जब भी कोई परेशानी में कभी मायके नहीं जाना चाहिए। ऐसी महिलाएं हैं जो धमकी देती हैं हर रोज पति को? हर रोज तो नहीं, हाँ देती हैं। तो आप मानती हैं कि वो ऐसा करके पति को भी आहत कर रही हैं, अपने जीवन को भी बर्बाद कर रही हैं? बिल्कुल, ये सही है, ये नहीं करना चाहिए। हाँ होती है, और कहती भी है। जब उनकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वो सब होते हैं, तो कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि अपना मतलब सामान पैक किया और लेके चले गए, पूछते भी नहीं है, ऐसा भी होता है। क्या कहना चाहिए ऐसी महिलाओं को जो पैक करके सामान चल देती है मायके? मुझे ये लगता है कि उसे 12वीं से ये पता होना चाहिए कि औरत अर्धांगिनी है, उसका आधा लगता है, और ऐसे थोड़ी ना आ गए थे। आप लेने गए थे, 100 आदमी को लेके गए थे, तब हम अकेले आए थे, इसलिए आपसे ज़्यादा अधिकार हमारा बनता है, और वो अपने आप को पता नहीं क्यों इतना हल्के में ले लेते।
करती हैं ऐसी महिलाएं? हाँ करती हैं, बिल्कुल करती हैं। आपने 16 साल में कभी धमकी दी थी? मैंने कभी नहीं बोला होगा और मैं कभी बोल भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरा अधिकार इनसे ज़्यादा है। मैं चली जाऊंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, ये उनका एक ईगो है, मैं कहूँगी ईगो है, जो इस तरह से सोचती हैं कि मैं चली जाऊंगी, उनके जाने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। समस्या का समाधान यहीं रह के करना पड़ता है। तो मैं तो नहीं कहती हूँ कि वो जाएं, लेकिन यदि वो जाती हैं तो उनके हस्बैंड उनके पीछे खूब एंजॉय करते हैं, है ना। वो कहते जाओ आज आप बढ़िया दोस्तों को बुलाएंगे, कहीं कोई को पार्टी होगी। जब महीने 2 महीने हो जाएंगे कि हाँ अब सब हो गया, अब कुछ बचा नहीं है, अब थोड़ी घर गृहस्थी बिखर रही है, रोटी पानी चाहिए, कपड़े मपड़े नहीं धुल रहे, तब फिर बीवी की याद आएगी। तो हो सकता बोले अरे सॉरी तुम नहीं हो तो अच्छा नहीं लग रहा, अरे अब आ जाओ, अब बहुत हो गया, अब चलो, ये है वो है। मतलब ये है कि अगर पत्नी मायके की धमकी देती है तो वो खुद ही अपना नुकसान कर रही होती है, उनको वहीं रह के उसको समस्या का निदान, हाँ उनको समस्या का निदान करना चाहिए। हाँ अक्सर करती हैं महिलाएं। जो महिलाएं ऐसा करती हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो अच्छा करती हैं? जी नहीं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं करती हैं। क्यों? सर किसी को अपन मतलब शादी होती है तो दोनों की मर्जी से होती है ना, कि ये नहीं है कि एक ही को धमकाया जाए। पति आपसे भी तो बोल सकता है कि मैं भी आपको छोड़ के जा सकता हूँ। अब मानती है धमकाने वाली पत्नियां गलती करती हैं? जी ऐसा कभी नहीं होता, वो धमकी बस देती हैं लेकिन जाती कभी नहीं है। वो आदमी की छाती पे मूंग की दाल डालती है वो जाती कभी नहीं है। और जो लोकल की होती हैं, जो उसी शहर में रहती है, वो हो सकता है कि एक रात के लिए घर चली जाए लेकिन दूसरे दिन वापस आ जाती है। तो इस तरह से डरा के पति को डरा के क्या फायदा? पति नहीं डर रहा इस बात पे, पति भी जान रहा है कि वो खाली धमकी दे रही है, जाने वाली नहीं है। वो भी कह देता है ठीक है जाओ, दूसरे दिन वापस आ जाएगी। लेकिन कई केसों में ऐसा हो जाता है कि पत्नी वास्तव में चली जाती है, तब पति सोचता है इस बात को कि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि तुम जाओ अब इस घर से। जितना पति का हक है उस घर पे, उतना पत्नी का भी हक है। जो पत्नियां धमकी देती हैं तो क्या वो अपने घर को बचा पाती हैं या तोड़ लेती हैं? अगर जो वास्तव में घर से चली जाती हैं तो उनका घर टूट जाता है, फिर बच्चे बिखर जाते हैं, आदमी भी बिखर जाता है। लेकिन ये धमकियां गलत हैं। जो भी कहा सुनी हो, जो भी गलतियां हो रही हैं, एक दूसरे से कहो सुनो और आपस में बैठ के सुलझाओ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।